स्टार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण। हरिद्वार में चोरों ने तोड़ा मनी ट्रांसफर आधार केंद्र का ताला, हजारों की उड़ाई नकदी। टिहरी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी मैक्स, चालक घायल। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजलवाण के खिलाफ एसआईटी ने जांच के आदेश दिए थे। उन पर आरोप था कि 2018 और 2019 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इन विकास कार्यों की संख्या 748 है। एसआईटी ने नवंबर महीने में जांच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर फाइल शासन भेज दी थी, लेकिन शासन ने इस जाँच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें कुछ निर्माण स्थलों में फोटोग्राफ, बिल आदि शामिल करने को कहा गया था। इन सभी को एसआईटी ने पूरा कर 28 दिसंबर को शासन को दोबारा फाइल भेजी थी। सोमवार को विशेष गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने मुकदमे की अनुमति के आदेश किए। समझा जा रहा है कि अब जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पंचायत उत्तरकाशी में जो वित्तीय अनियमितताएं, भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसके संबंध में शासन ने जांच कराई, एसआईटी जांच कराई, डीएम साहब से जांच कराई, कमिश्नर साहब से जांच कराई। भारी वित्तीय अनियमितताएं की पुष्टि और शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बातें कर रहा है कि मैं पाक साफ हूँ, पाक साफ हूँ। कहाँ पाक साफ है? पाक साफ होता तो मुकदमा दर्ज क्यों होता? तो इस जनता को गुमराह कर रहा है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे, हमने मांग की सभी सदस्यों ने कि शीघ्र से शीघ्र मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गरुड़ क्षेत्र की धुनाई घाटी में स्थित प्रसिद्ध मच्छेश्वर महादेव मंदिर में प्रयागगिरी महाराज की कृपा दृष्टि से भागवत कथा पाठ का आयोजन हो रहा है। 1 जनवरी से आयोजित ये भागवत कथा पाठ आगामी 10 दिनों तक होगा। 11वें दिन भंडारे के साथ इस भागवत कथा पाठ का समापन होगा। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव के बाद प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जहां प्रभावितों को नगर पालिका के रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं भूदसाव से क्षतिग्रस्त होटलों को खाली करवा कर उन होटलों में पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जोशीमठ से औली जाने वाले रोपवे के संचालन को भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। जोशीमठ में कल हम लोग आए थे, उसके मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है, जिसमें जीएसआई के निदेशक हैं, आपदा प्रबंधन के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारी आज आ रहे हैं। इसके अलावा रुड़की आईआईटी रुड़की के अधिकारी हैं। तो ये सारी विशेषज्ञों की टीम आई है। तो हमने कल भी निरीक्षण किया है, आज भी करेंगे, ताकि जो भी यहाँ की कठिनाइयाँ हैं उनका अध्ययन किया जा सके और तत्कालिक जो उपाय हैं सुरक्षा के, आपदा की दृष्टि से, वो हम उठाने जा रहे हैं। कुछ जहाँ होटल टिल्ट किया है उधर गए, जेपी का कैंपस जहाँ पानी निकल रहा है, मडी वाटर निकल रहा है, वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिन एरिया मुन एरिया में गए, आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक प्लान, एक टेंडर निकाला भी गया है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए। तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम वापस जाने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हैं वो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया? देखिए, अभी करीब 50 तक के लोगों को अभी हम बाहर निकाले हैं। जैसा हमें रिपोर्ट मिली है 561 घरों में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके संबंध में एक इवैक्यूएशन प्लान हम तैयार कर रहे हैं, उसके अनुसार। सर, जो पानी निकल रहा है जेपी के वहाँ पे, उस पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? कुछ अब अंदर किस क्या हो रहा है धरती के अंदर, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो मडी वाटर निकल रहा है, पानी के साथ जो मिट्टी भी निकल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उससे कारण और धंसा बढ़ने की आशंका है। तो उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, जीएसआई है, आईआईटी रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे कि क्या किया, क्योंकि पानी को रोक नहीं सकते, पानी जो निकल रहा है उसको रोकना मुश्किल है। जनपद उत्तरकाशी में अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल हालत को लेकर पीएमजीएसवाई कार्यालय में विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उग्र होते हुए अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए ऑफिस में ताला लगा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ढोल दमाव के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन भी किया। ठेकेदार की जो उदासीनता है कार्यों के प्रति, एक तो टाइम भी और जो कार्य भी किए जा रहे हैं वो गुणवत्तापरक नहीं प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कार्य उन्होंने जो किए हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी के कारण हमने उनके अनुमान को निरस्त करने के लिए प्रकरण सितंबर 6 तारीख को ऐसे कर दिया था चलते रहे।
तो सर स्तर से जो कार्रवाई होती है, जो भी आप लोगों ने ये तालाबंदी वहाँ के जनता ने जनप्रतिनिधि दिए हैं, तो जो है जनाक्रोश है और इस पर तुरंत निर्णय लिया जाए। तो सर हर बार लंबे समय से यही है कि ठेकेदार की कमी है, क्या कारण है? ठेकेदार की कमी तो है ही, और उस पर जो है पिछली बार निरस्त किया गया था पिछले 2021 में, उसमें दोबारा टेंडरिंग की गई, 3 बार टेंडरिंग की प्रक्रिया की गई, लेकिन किसी ने टेंडर नहीं डाला। फिर इसको मौका मिला, इनको उपेंद्र राणा जी है, इनको फिर मौका मिला कार्य करने का, और इनको अप्रैल में पूर्ण करना था 2022 में अपना पूरा जो भी काम पहले से, लेकिन उन्होंने नहीं किए। मुख्यालय के नज़दीक सबसे नज़दीकी घाटी है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने इस घाटी के साथ हमेशा छलावा किया है, दोहरा नीति जो है इस क्षेत्र के साथ की है। हमेशा जो भी यहाँ से हमारा जो भी प्रतिनिधि रहा है, हमेशा सबने शासन में बैठे हुए लोगों ने हमेशा वोट की राजनीति की है, मानवता की राजनीति किसी ने नहीं की आज तक। लेकिन आज हमारा क्षेत्र, हमारी अस्सी गंगा घाटी का नौजवान मातृशक्ति आज जाग चुकी है, और हम ये दोहरी नीति कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारे प्रत्येक सड़कों का डामरीकरण और जो भी हमारे सड़कों पे जो भी कार्रवाई होनी है सड़कों के लेकर, जब तक ये पूरी नहीं होती है तब तक हम ये लड़ाई कम नहीं करेंगे। चाहे हमें इसके लिए कहीं सूली पे चढ़ना पड़े, जेल जाने पड़े, डंडे खाने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जब तक ठोस निर्णय नहीं मिलता है तब तक ये हम लोग तो ये आज एक यूटिलिटी लकड़ी की व्यवस्था भी कर रखी है, क्योंकि रात को हमने जो है कलेक्ट्रेट के बाहर जो है रात काटनी है, तो वहाँ पे जो है जैसा हमारे बुजुर्ग ओंडकर जगाते थे, ऐसे ओंडकर जगा के जो है हम पूरी रात भर, जब तक कितने दिन लगते हैं तब तक हम हटेंगे नहीं। अब नहीं कर दी इन्होंने, हमेशा हमारे क्षेत्र को चला, इसके बाद हम पूरे जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन। मसूरी में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने मसूरी जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में कमियों का जायजा लिया। वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल प्रबंधन से पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों के बारे में भी जानकारी ली और मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ से वार्ता कर उनकी समस्याओं और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। नई दिल्ली में चल रही दिल्ली की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता क्वीन ऑफ दिल्ली, जो कि कामाख्या फ्लिक्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित की गई थी, उसका ग्रैंड फिनाले 30 दिसंबर को दिल्ली के 5 सितारा होटल इरोज नई दिल्ली में भव्य तरीके से संपन्न हुआ। प्रतियोगिता की विजेता जानवी अधिकारी बनी। वो उत्तराखंड राज्य के ग्राम असगोली द्वारा हाट जिला अल्मोड़ा की मूल निवासी है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। खटीमा पहुंचकर उन्होंने बहुप्रतीक्षित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे कुट्टी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना का भी निरीक्षण और उद्घाटन किया। खटीमा बाईपास के लोकार्पण से आज इसके चालू हो जाने से गदरपुर के बाईपास खटीमा बाईपास से बनबसा, टनक, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक सीधे जो शहर के अंदर नई आबादी के बीच से आना पड़ता है, और यहाँ के तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता है, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्या है उनसे निजात मिलने और सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों पर। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके हमारे प्रधानमंत्री बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कुमार ने इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी जनप्रतिनिधियों का जो हमारे इस काम में लगे थे सभी का आभार। स्वर्गीय केबी लाल श्रीवास्तव की जन्मतिथि के शुभ अवसर पर रामनगर में बालरंग नाट्य महोत्सव द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट की 11 स्कूलों की टीमों द्वारा प्रतिभा किया जा रहा है,
जिला प्रशासन हरिद्वार और जिला खेल कार्यालय के सौजन्य से बालिका अंडर 20 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद में किया गया, जिसका शुभारंभ करने पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने कहा कि हॉकी खेल के जगत में वंदना कटारिया ने हमारे उत्तराखंड ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। जिस बात की खुशी है कि आज ये वंदना कटारिया स्टेडियम में प्रदेश का जो खेल महोत्सव चल रहा है और उसके अंतर्गत जिस तरीके से बालिकाओं के अंडर 20 ये प्रतियोगिता में क्रिकेट प्रतियोगिता में आज हॉकी प्रतियोगिता में आज यहाँ पर शुभारंभ हम कर रहे हैं। हॉकी में हमारी वंदना ने हमारा नाम बहुत ऊंचा किया है और हिंदुस्तान ने हॉकी में मैं समझता हूँ कि मेजर ध्यानचंद तो पूरी दुनिया का जादूगर कहलाता था हॉकी में। और यदि देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड में भी हॉकी में हमारा बहुत सम्मान बढ़ाया है हमारे लोगों ने। वंदना जिस तरीके से उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरिद्वार का नाम ऊंचा किया है, आज इस उनकी माता जी भी यहाँ पर है, मुझे खुशी है, उनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। वंदना अभी बाहर है, जब वो आएगी तो उसके सामने भी हम लोग यहाँ पर मैच करवाएंगे बालिकाओं का। बालिकाएं हर क्षेत्र में हमारा आगे नाम रोशन कर रही हैं और हमारे यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी, निदेशालय से आए डोभाल जी, उनकी पूरी टीम जिस तरीके से यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के तहत प्रतिभाओं को उभारने का एक अभियान लिया है, उस अभियान के तहत जो प्रदेश स्तर पर जिस ढंग से हमारी ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बढ़ रही हैं और विशेष करके बालिकाओं ने चाहे बेस्ट विजेता विजेंद्री पाक। धारचूला के एलधारे में निर्माण कार्य न होने से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को आधे घंटे के लिए बंद कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान नेशनल हाईवे में काफी लंबा जाम लगा रहा। दर्जनों वाहन जाम में फंसे रहे, जिससे आवाजाही कर रहे राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को एलधार की पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने से कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। धारचूला के ग्वाल गाँव वार्ड के अंतर्गत आपदाग्रस्त एलधारा, तड़कोट और मल्ली बाजार क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग के आपदाग्रस्त एलधारा में 1 घंटे से अधिक समय तक चक्का जाम कर नाराजगी जताई। शासन की तरफ से THGC को नामित किया गया था यहाँ पे DPR बनाने के लिए। दिसंबर 31 तक हमारे पास THGC ने पूरी रिपोर्ट्स दे दी है। अभी शासन में एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी इरिगेशन, सेक्रेटरी डिजास्टर की, एंड उनमें उन्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है यहाँ की प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए। अब यहाँ पे इनका बस टेक्निकल इवैल्यूएशन होना है एंड टेंडर कॉल होने हैं। तो मोस्ट लाइकली जो हम होप करते हैं जनवरी 11-12 तक यहाँ पे टेंडर कॉल हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे काम भी जितना एक्सपेडाइट कर सकते हैं उतनी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि एक्सपेडाइट करें। जिस तरीके से हमने 3 सालों से यहाँ पे जो एलधारे में आपदा आ रही है, उसकी वजह से मल्ली बाजार पूरी आधे से अधिक दब गया। उसके बाद एलधार खोतिला है, यहाँ नीचे घाटदार है, बहुत सारे ऐसे पूरे धारचूला इतना डेंजर जोन पे है। उसके बाद भी शासन प्रशासन आज तक बिल्कुल आश्वासन और नेताओं के भ्रमण, इसके अलावा सरकार ने ना कोई काम किया, ना कोई काम स्टार्ट किया। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमें 11 तारीख तक के लिए 15 दिन के अंदर यहाँ पे काम शुरू करने के लिए बोला है, टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोला है, अगर इतने दिन में अगर टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है, इससे और भी भव्य और उतने दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से जाम करेंगे। उसके बाद हमें जब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं होगा उस टाइम तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। विकासक्रम मुंशियारी में 57 साल के बाद उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजला के मुख्य भवन के मरम्मत कार्य और रंग रोगन के लिए 7.82 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को धनराशि भेज दी गई है। उडियारे गांव निवासी ITBP जवान संतोष सिंह मेहरा का निधन हो गया है। वो 31 दिसंबर को आसाम में वाहन दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनका इलाज मोहनबाड़ी आसाम में चल रहा था। जानकारी के अनुसार 9वीं बटालियन ITBP में तैनात संतोष सिंह आसाम में तैनात थे। 31 दिसंबर को वो वाहन से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वो अचानक हुई वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।